हाय दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल यंगर्स अचीवर में बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने आपको 3.4 प्रश्नावली के सवाल यानी आव्यूह के सवाल बताए थे, जिसमें हमें आव्यूह के व्युत्क्रम ज्ञात करना था। आज हमारी नया चैप्टर है सारणिक डिटर्मिनेंट्स। आज हमें सारणिक पढ़ना है। तो आपको पता हो जाएगा अगर आव्यूह और सारणिक दोनों में क्या डिफरेंट होता है। क्या होता है, देखो अपन ने क्या पढ़ा अभी, आव्यूह यानी क्या पढ़ा अपन ने, मैट्रिक्स। और अब अपन पढ़ रहे हैं सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स। अपन क्या पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स, और अभी अपन ने पढ़े आव्यूह। दोस्तों आव्यूह का मतलब होता है बड़े ब्रैकेट और सारणिक का मतलब होता है मॉड। अब इसके कुछ नियम होते हैं। आव्यूह जो होता है उसका विस्तार नहीं होता है, आव्यूह का कभी भी विस्तार नहीं होता है, लेकिन सारणिक का हम विस्तार कर सकते हैं। विस्तार यानी इसको हम तोड़ सकते हैं, जबकि मॉड को जो आव्यूह होता है उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, सिर्फ उसको हम बदल सकते हैं, संक्रियाएं लगा सकते हैं, जोड़ घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, लेकिन इसका हम विस्तार नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों अब जो हम सारणिक पढ़ेंगे, सारणिक का हम विस्तार कर सकते हैं। तो दोनों एक से हैं, बस अंतर यही है कि आव्यूह का हम विस्तार नहीं करते हैं, सारणिक का हम विस्तार कर सकते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं, इस टाइप के कुछ सवाल हमारे पास दिए गए हैं, देखते हैं इनको हम लगा के। जैसे कि हमारे पास ये दिए गए हैं, प्रश्न 1 से 2 तक में सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें, 1 से 2 तक में सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए। हमें मान ज्ञात करना है। हमारे पास 3 सवाल दिए गए हैं, एक सवाल है, दूसरे में 2 सवाल है। हम देखेंगे कैसे मान ज्ञात कर सकते। जैसे कि हमारे पास कोई भी सवाल लिख रहे हैं, मान लो दूसरा ही है, दूसरे नंबर का सवाल है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है यानी क्या करना है, हमें इसका विस्तार करना है। विस्तार के लिए क्या होता है, सबसे पहले आपको याद रखना है, विस्तार हमेशा क्या होता है, किसी एक पद के सापेक्ष विस्तार होता है। यानी इसमें कोई हम एक ले लेंगे, कोई भी एक पद, जे ले लें, जे ले लें, जे ले लें, जे ले लें, किसी भी एक पद के सापेक्ष हम इसका विस्तार करते हैं। तो अब इसके सापेक्ष विस्तार करें, तो जब इसके सापेक्ष हम विस्तार करेंगे तो हमारे पास इससे ज्यादा अवयव हो, चाहे जे हम अगर विस्तार करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, इसके जो बचेंगे उनका गुणा करेंगे। लेकिन चूंकि हम इसको देखें तो यहाँ केवल हमारे 4 अवयव दिए गए हैं, यानी हम किसी के सापेक्ष विस्तार नहीं कर सकते हैं, सीधा सीधा हल कर दें। तो क्या होता है इसका हल, इसका हमेशा त्रियक गुणा के रूप में होता है। इसका इसमें गुणा हो जाएगा, फिर लगाते अपने मन से माइनस का चिन्ह, ध्यान रखना, इसका इसमें गुणा, फिर लग जाएगा माइनस का चिन्ह, और इसका इसमें गुणा। जी आपको याद रखना, जब इसका हम विस्तार करते हैं तो क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा, माइनस इसका इसमें गुणा। लेकिन यदि 2 यानी 4 से ज्यादा अवयव हैं तो उनका विस्तार करने के लिए हमें थोड़ी नियम को फॉलो करना पड़ता है, और क्रम अगर या तो हमें एक पंक्ति का विस्तार करना पड़ता है या एक स्तंभ का विस्तार करना पड़ता है, तो हम उनको आगे देखेंगे। अभी हम देखते हैं 2 वाले, यानी 2 by 2 कोटि की। तो यहाँ पर इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, हल कर लें। एक्स स्क्वायर का एक्स में एक्स की घात 3, एक्स स्क्वायर का 1 में एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का एक्स में तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का 1 में तो माइनस एक्स, 1 का एक्स में तो 1x, और 1 का 1 में तो 1 एकम। इसका आपने गुणा कर लिया माइनस का, इस वाले का गुणा कर दो, एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर, एक्स का माइनस 1 में माइनस एक्स, 1 का एक्स में प्लस का एक्स, 1 का माइनस 1 में माइनस का 1। अब यहाँ हम देखो जो प्लस माइनस के कट जाएंगे, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, कट गए, क्या बचा यहाँ लिख लेंगे, एक्स की घात 3 बचा, यहाँ प्लस का 1 बचा, यहाँ ब्रैकेट के अंदर माइनस का गुणा कर देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बचा, माइनस माइनस प्लस का हो गया 1, यानी आंसर क्या आ गया, एक्स की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस के 2, और जी हो गया अपने इसका विस्तार। इसी तरीके से अपन पहले का और दूसरे के पहले का विस्तार कर सकते हैं। आपको याद रखना हमेशा इस साइड से गुणा स्टार्ट करना, इसका इसमें गुणा, माइनस इसका इसमें, ठीक है। अब देखते हैं हम अगले वाले 2 सवाल दिए गए हैं। देखो दोनों सवाल एक ही तरीके के हैं, एक ही नियमानुसार लगना है। देखते हैं, जैसे कि हमारे पास ये 2 by 2 का आव्यूह है,
वो एक 3/3 का अवयव दिया गया। तो हम चौथे नंबर का सवाल देखते हैं। तो चौथे नंबर में क्या दिया गया अपने पास, ए का मान दिया गया। कितना ए का मान देखो 1 0 0 0 1 0 1 2 4, एक अवयव दिया गया। हमें दिखाना है कि mod 3a बराबर इतना। तो पहले इसको हम हल कर लेते, पहले LHS LHS कितना दिखाना है हमें, mod 3a का मान। अब हम mod 3a निकालें तो पहले तो देखो 3 तो mod है और जी लगा इसके अंदर, इसको हल करना है। अब दोस्तों अभी आपको आप व्यू पढ़ा है आपने पहले, तो अब पता हो आपका व्यू का हल करने का क्या तरीका होता है। आप व्यू में क्या होता है, हमेशा कोई भी संख्या कॉमन होती है तो सबसे बाहर आती है, और अगर गुणा होता है कि संख्या में तो वो सभी अवयवों में होता है। यानी 3 का गुणा ना एक पंक्ति में होगा ना एक स्तंभ में होगा, इसका सभी अवयवों में गुणा होगा। करते हैं हम गुणा, 3 0 3 0 3 6 0 0 3 चौके 12, यानी हमेशा सभी पंक्तियों और सभी स्तंभों में इसका गुणा किया जाता है। अब इसका कर ले हम विस्तार। अब देखो विस्तार करने का क्या तरीका होता है, तो विस्तार हमेशा एक पंक्ति, पहली पंक्ति का विस्तार करें हम। तो देखें यहाँ पर विस्तार के लिए थोड़ी सी आपको समझना है। 3 दिया है, देखो यहाँ पर पहले हम 3 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं, इस पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं। ध्यान देना है आपको, इस पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कर, थोड़ी सी आप यहाँ समझ लें। इस पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करें, देखो अगर हम 3 के सापेक्ष विस्तार करते हैं तो जे इसके सामने जे बंद हो जाते हैं। अपन ने इसके सापेक्ष विस्तार किया तो यहाँ लिख लिया 3, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, इस साइड की पंक्ति बंद हो जाएगी, इस साइड के स्तंभ बंद हो जाएगा। ब्रैकेट क्या बचेगा 3 0 6 12। अब जे बचा तो इसके गुणा करने का क्या तरीका होता है, हमने आपको बताया। त्रियक गुणा 12 का 3 में 12 3 36, और माइनस का 0 का 6 में माइनस के 0 6 0 6 0। हमेशा 3 के सापेक्ष किया तो इसके सामने का जे बंद हो गया, इसके सामने का जे बंद हो गया। जो बचा उसका त्रियक गुणा, तो 12 का 3 में माइनस 0 का 6 में, और जी आगे इसका 0 के सापेक्ष करना है, माइनस लगाए, पहले प्लस फिर क्या आता है माइनस, पहले प्लस आएगा फिर माइनस आएगा। अब यहां पर देखिए हम 0 के सापेक्ष करें विस्तार, तो देखो 0 का मान तो 0 आएगा, फिर भी यहां समझें 0 के सापेक्ष विस्तार करें तो देखो 0 के सामने जी वाली लाइन हो गई और 0 के सामने जी वाली लाइन हो गई। अब 0 के सामने की जी लाइन बंद हो गई, 0 के सामने की जी लाइन बंद हो गई, क्या बचा 0 0 6 0 6 12। तो अब त्रियक गुणा करें, 12 का 0 में 0 का 6 में। अगला देखें अब 3 का करें विस्तार। देखें 3 का विस्तार किया तो 3 के सामने की जी लाइन बंद हो गई, 3 के सामने की जी लाइन बंद हो गई। यहाँ पर कितना आ गया प्लस के 3। यहाँ क्या बचा देखो 0 का 0 में 0 का 3 में 0। इस तरीके से हम विस्तार कर सकते हैं। हल करें इसका, 36 बचा 0 3 गुणे 0, पूरा मान कितना हो गया, चला गया जी पूरा 0 हो गया, 3 18 3 3 का 9 1 10, यानी इसका मान कितना आ गया, mod 3a का मान कितना आ गया 100। अब इसके 108 आया है तो इस वाले का भी 108 आना चाहिए RH का मान, RHS, तभी हम कह सकते हैं कि दोनों आपस में बराबर है। तो हम ले लें यहाँ पर RHS से, यहाँ पर लें क्या दिया RHS 27 mod a, 27 जागता है, एक का मान लिख लें, कितना दिया गया का मान 1 0 0 0 1 0 1 2 4। अब 27 जागत रख लें, इनका करें हम विस्तार। विस्तार में बताया पहले 1 का विस्तार करेंगे, तो जे लाइन बंद जे लाइन बंद, 4 एकम 4 माइनस 0 का 2 में 0। फिर दूसरी वाले 0 का विस्तार करें तो जे वाली सामने की लाइन बंद जे वाली लाइन बंद, 4 का 0 में 0 0 का 2 में 0। फिर इस तीसरे वाले 1 के सामने विस्तार करें तो 1 के सामने जे वाली लाइन बंद, 1 के सामने जे वाली लाइन बंद, 0 का 0 0 का 1 में 0। हल करना है इसको, 4 एकम 4 माइनस 0 प्लस 1 गुणे 0, कितना आ गया 27 गुणे 4, बाकी तो सब 0 हो गया, 7 चौके 28 4 2 8 2 10, कितना आ गया 108। दोनों मान बराबर आ गए, लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS, अपना हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सवाल को लगा सकते हैं और इनका विस्तार भी ज्ञात कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से आपको लगा के देखना है 4 तक के सभी सवालों को। ऐसे आपको इसका तीसरा भी लगाना है और जो हमने पहले दूसरे छोड़ दिए वो सवाल भी आपको लगा के देखना। तो दोस्तों उम्मीद है आज का आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो सबसे पहले